आप देख रहे हैं निर्भर चैनल और मैं हूं आपके साथ हरजीत सिंह और मेरे साथ बैठे हैं प्रजनीत कौर। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे प्रजनीत कौर से कि प्रजनीत कौर जी अपना आम लोग जो हैं यानी कि किस तरह की बातें करते हैं, सुनते हैं और आम लोगों को किन बातों में इंटरेस्ट रहता है। तो एरी का नाम नहीं लेंगे, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे। यानी कि वो आज इशू पता क्या है? इशू यह है कि लोगों को दूसरों के घरों की बातें सुनने का इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये आज हम इस टॉपिक पे ये चर्चा करना चाहते हैं कि लोगों को दूसरों की पर्सनल लाइफ पे यानी कि बातें क्यों करते हैं और क्या लोगों को यानी कि इन बातों में इंटरेस्ट आता है या अपना टाइम पास करते हैं। मैक्सिमम यही देखा गया है कि आम लोग दूसरे घरों की या रिश्तेदारों की या पर्सनल लाइफ पे घरों में डिस्कस काफ़ी करते हैं। तो इस इशू पे प्रजनीत जी आपसे बात करते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए या ये लोगों में कमी है या लोगों के पास कोई और काम करने को नहीं है, इसलिए लोग, मैंने देखा है कई बार लोग सुबह मंदिरों से आते हैं, गुरुद्वारों से आते हैं, मस्जिद से आम आते हैं और जब वहां से आते हैं अपनी बंदगी वगैरह, भजन वगैरह करके या कीर्तन वगैरह सुन के बाहर आते ही मैंने देखा है कि ग्रुप्स जो है यानी कि आदमियों का, औरतों का मतलब इकट्ठा होता सुबह और ग्रुप्स में जिस तरह की बातें चलती हैं यानी कि वो बातें वो नहीं चलती हैं जो गुरुद्वारों में या मंदिरों में जहां वो सीख के आए होते हैं। उस टॉपिक पे बात नहीं चलती है। टॉपिक के बाद ये चलती है कि दूसरे की पर्सनल लाइफ की बात चलेगी, वहां क्या हो रहा है, उस मोहल्ले में क्या हो रहा है, इस मोहल्ले में क्या हो रहा है। ये कैसा, यानी क्या ये बातें ठीक है? आप बताइए। मुझे जहां तक लगता है ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने भी काफी मतलब अपने बारे में लगा लो या कुछ भी लगा लो, मैंने बहुत बातें सुनी है। लोगों को दूसरों की जिंदगी में बहुत इंटरेस्ट है, उसने क्या किया है, खुद लोग अपने अंदर पहले मतलब झांक के नहीं देखते हैं कि वो कैसे हैं। मैंने एक यहाँ मतलब लगाई है, जम्मू की लगा लो या पूरे इंडिया की लगा लो, यहाँ पे एक चीज बहुत है, किसी के करेक्टर को ना मिनट में जज करेंगे। बेशक उनके घर में वो चीजें सब उनको सेम चल रही होंगी कि लाइक उनके खुद के बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ होगा, बट वो छुपाएंगे। बट दूसरों के बच्चों को रखेंगे ना तो उनकी पूरी मतलब बात करेंगे, हाँ मैंने इसको इसके साथ देखा था, मैंने उसको उसके साथ देखा था। भाई अगर तुमने देखा था तो इट्स ओके। देखो पर्सनल लाइफ है सबकी, हमें किसी के जिंदगी में नहीं झांकना चाहिए। सबसे पहली मेन बात है, ये चीजें ज्यादा मैंने फीमेल्स के अंदर देखी हैं, तो आजकल तो मैं मेल्स के अंदर भी देख रही हूँ ये चीजें। पहले तो मैं फीमेल्स के अंदर देखती थी। आजकल मेल्स भी फीमेल स्टाइल मार रहे हैं। ठीक है। पहले मैंने फीमेल्स के अंदर ये चीजें बहुत देखी थी कि इसकी बेटी की बात कर ली, उसकी बेटी की बात कर ली। बट आजकल मेल्स में भी ना ये हैबिट बहुत हो गया, क्योंकि कमेंट्स भी बहुत काफी लाइव के नीचे मैंने देखे। जैसे हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, अपने कमेंट्स चैनल्स पे पढ़ रहे हैं और भी कमेंट्स पढ़ते रहते हैं, ये देखने में आया कि लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांकने का बड़ा इंटरेस्ट है। बड़ी बातें करते हैं कि हम बड़े, यानी कि हम बड़े सही हैं और फलाना बड़ा गलत कर रहा है। तो ये इस तरह की बातें आम घरों में चलती रहती हैं, चाहे वो जितना मर्जी गुरबानी सुन लें या भजन कर लें, कीर्तन। मुझे ऐसा लगता है एजुकेटेड लोगों की ये हरकत नहीं है। ये पता किन की हरकत है? जो औरतें या मर्द जो वेले होते हैं ना, जो औरतें अपने घर का काम खत्म करती हैं, फिर उसके बाद सुबह काम खत्म करके शाम को ग्रुपिज्म में वो बातें करती है, इसकी बेटी ने ये कर दिया, उसकी बेटी ने ये कर दिया, इसकी बेटी मैंने इसके साथ देखी थी। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। अपनी बेटी का पता नहीं, कभी बोलते हैं कि उसने दुपट्टा नहीं लिया और अपनी बेटियों का वो हाल नहीं देखते, कभी अपनी बेटी की बात नहीं करेंगे। वो उसने ये नहीं लिया, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। यानी कि अगर उनके घर पे काउंटर अटैक हो जाए यानी कि वो फिर बड़ा गुस्सा करते हैं ये लोग बड़ा। यानी कि लोगों में ना मैंने एक चीज देखी है, जजमेंट बहुत जल्दी बनाते हैं किसी के बारे में, ना उनको पीछे का उसका स्टोरी पता होता है ना कुछ, बस वो ना फेक जजमेंट करेंगे। किसी से सुन लिया अगर उसने उनके कान में डाल दी, बस फिर वो आगे 10 बंदों में फैलाएंगे, भाई मैंने इसकी ये बात सुनी थी। तुम्हें जब तक किसी की स्टोरी नहीं बताया तुम उसको जज नहीं कर सकते। मैंने देखा कि काफी पढ़े लिखे, आपने बोला कि पढ़े लिखे ऐसे नहीं करते, मैंने बड़े पढ़े लिखे मूर्ख देखे हैं। यानी कि आजकल हो गए हैं बड़ी बहुत ज्यादा पीएचडी वगैरह की हुई है और वहां भी ऐसे ही माहौल चल रहा है। यानी कि वो उनके घरों में दूसरे घरों की बातें, उस घर में ये हो गया। यानी कि पर्सनल लाइफ पे डिस्कस जो है ये चलती रहती है
और अगर कोई उनकी फैमिली पे डिस्कस करे तो उनको बुरा लगता है। भाई ऐसे करना नहीं चाहिए। ये आपने सही बोला कि प्रजनीत जी ये बेले लोगों का काम है, यानी कि बेले घर में देखो जिनके पास काम है वो तो यार बैठ के कमेंट नहीं करेंगे किसी की लाइफ पे। अब हमारे पास काम है, हम नहीं कमेंट करते। मैं देखता हूँ, मैं कमेंट, मेरे पे कमेंट पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं कमेंट पढ़ता नहीं अपने हम कभी रात को कमेंट पढ़ेंगे तो मैंने ज्यादा कमेंट्स यही पढ़े जजमेंट लोगों की कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तुम ऐसे फेक जज नहीं कर सकते हो किसी को भी। देखो कमेंट्स करने में तो तुम्हें 1 सेकंड या आधा सेकंड लगता है, ठीक है। किसी की पूरी पर्सनल लाइफ में तुम घुसते हो बीच में जाके, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि यंग जनरेशन को ये चीजें नहीं सिखानी चाहिए। क्योंकि ये मैं देखती थी पहले औरतों में होता था, आजकल तो यंग जनरेशन भी बहुत ज्यादा इसी चीज में होगी हुई है। ये है। माँ बाप का भी फर्ज है बच्चों को अच्छा गाइड करना है, तो अच्छा गाइड करना भी जरूरी है। आप यानी कि सोशल मीडिया पे भी यही चल रहा है कि ये हो गया वो हो गया, ये बड़ी अजीब से। अब चलो टॉपिक चेंज भी करते हैं, एक दो इशू और भी है मेरे पास। टॉपिक ये चेंज करते हैं कि लोगों की विजिबिलिटी, देखने का तरीका, बिल्कुल मतलब कि ये बड़ा बदल चुका है। मैंने देखा कि लोग जो बड़े लोग धार्मिक बने होते हैं, आप आसाराम बापू की मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि मतलब कि वो लोग बड़े बड़े संत महापुरुष, तो इस तरह के भी वो किस तरह से ये मतलब विकारों के ट्रैप में फंस के। राम रहीम आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े संत हैं और वो भी यानी कि इसी ट्रैप में फंसे, यानी कि इसको बोलते हैं काम जाल, माया जाल में फंसते हैं। और इसी मतलब यही ट्रैप जो हर जगह चल रहा है। और ज्यादातर मैंने देखा है कि लोगों की विजिबिलिटी जो है वो मेरे ख्याल खराब हो चुकी है। बिल्कुल, ये बात आपने एक अच्छा टॉपिक उठाया आपने कि मैंने भी काफी देखा है लोगों की विजिबिलिटी ऐसी होगी, अगर उन्होंने किसी लड़की को देख लिया तो उनकी विजिबिलिटी ऐसी है कि वो उसके लिए उनके मन में कुछ अलग ही थॉट्स होने लग जाते हैं। बेशक उनके घर में खुद की बेटी होगी, क्योंकि ये जो आंखें हैं वो सब बोलती हैं, यानी कि जो आंखें हैं ना, आंखें सब बोलती हैं, आंखों को सारा पता होता है। यानी कि एक लड़की को भी ये भी पता होता है कि अगर कोई दूसरा आदमी देख रहा है तो वो किस निगाह से देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है उसको। पर ज्यादातर निगाहें जो हैं वो गलत हो गई हैं। मैंने देखा कि ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे ख्याल में, मैं उनकी बातें कर लूँ कि अभी तक उनके अंदर से भी ये जो विकार बोल रहो या काम बोल रहो या ये थॉट्स जो है अभी तक उनके अंदर से भी नहीं गई हुई हैं। चाहे वो गुरबानी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या भजन कीर्तन कर रहे हैं, या अल्लाह की बंदगी कर रहे हैं, पर ये जो चीज है उनमें से भी कम नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर भी हमने आज थोड़ा खुल के ही डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि नया टॉपिक है। और इस टॉपिक पे हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ज्यादातर हमने देखा कि यहाँ लोग पर्सनल लाइफ में, दूसरे की पर्सनल लाइफ में बड़ा जल्दी घुसने की कोशिश करते हैं, अटैक करते हैं दूसरे पे कि इसका करेक्टर ऐसा है, उसका करेक्टर पे ज्यादा आता है। यानी कि करेक्टर पे अगर उसके अपने करेक्टर की बात करो तो फिर वो लोग गुस्सा भी कर जाते हैं। फिलहाल हम करते नहीं है, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल आपने देखा कि एजुकेशन तो है, पर एजुकेशन के साथ एजुकेशन काम क्यों नहीं कर रही है? इसलिए नहीं कर रही कि हमारे घरों का माहौल ही ऐसा है। बिल्कुल ऐसे, यानी कि क्योंकि हम अपने बच्चों के सामने बैठ के वो चीजें करते हैं, जैसे 3-4 ग्रुप में आ गए तो बच्चा भी अगर बैठा उसी के सामने वो चीजें करनी, उसकी बेटी वैसी। फिर जब बच्चा वो चीज सुनता है तो वो बच्चा भी वही चीज करता है बड़े होके। तो यही बात मैं कहूंगी कि अपने बच्चों को आप जितना मोबाइल से दूर रख सकते हो, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को भी एडिक्ट होते देखा है, आपने भी देखा है। बिल्कुल काफी बच्चे एडिक्ट हैं फोन को लेके। फोन उनको, अगर काफी न्यूज पहले भी आई है कि सुसाइड भी कर देते हैं बच्चे फोन के पीछे। काफी एक तो गेम्स होगी, बच्चों को गेम्स की एडिक्शन है, और गेम्स पे बच्चे जुआ भी खेल रहे हैं। आपको ये भी जानकारी मैं देता हूं कि जो बच्चे गेम्स खेल रहे हैं मोबाइल पे, वो साथ साथ जुआ खेलते हैं, घर से पैसे भी चुराते हैं, क्योंकि जो उन्होंने जुआ अपने सट्टा लगाया होता है क्लास में, वहां जाके। और दूसरी बात एक और भी है कि ये बड़ी ही खतरनाक जो बात मैं प्रजनीत से करने जा रहा हूं, कि जो बच्चों के पास मोबाइल आ चुका है, जहां तक मुझे सुनने में आया है कि कुछ ऐसी वीडियोस जो है मोबाइल फोन में पहुंच जाती हैं जो कि बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। तो वो बच्चे जो है इस तरह की वीडियो देख रहे हैं मोबाइल फोन में। मैं आपको सीधा बताता हूँ कि पॉर्न टाइप वीडियो होती हैं, तो उसकी भी मुझे काफी कंप्लेंट जो है आ चुकी हैं। तो मुझे लोगों ने कहा कि इसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं और खुल के डिस्कस कर रहे हैं। ये नहीं कि वो छुपाने वाली बात नहीं है कि छोटे बच्चों के पास मोबाइल आ चुका है। कुछ बच्चे चोरी छुपे मोबाइल बैग में भी लेके जाते हैं स्कूल्स में, और वहां पे जो वीडियोस होती हैं और दूसरे बच्चों को दिखाते हैं, जिससे कि छोटे बच्चों का जो कंसंट्रेशन है वो खराब हो रही है। क्योंकि बच्चों का अभी बच्चों का और मतलब कि उन्हें प्ले खेलना है, क्रिकेट खेलना है,
या प्ले ग्राउंड में खेलना है। सबसे बड़ी चीज जो गलती करती है ना वो पेरेंट्स की होती है, क्योंकि मोबाइल बाहर का तो कोई नहीं देगा ना बच्चों को। सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर उनको कोई काम करना है, सबसे पहले मदर्स के लिए मैं बोलती हूँ, फादर्स मुझे लगता है स्ट्रिक्ट होते हैं मोबाइल के लिए। तो जो मदर्स होती हैं वो बच्चों को क्या करती हैं कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो उनके हैंड में मोबाइल दे देते हैं। छोटे छोटे, मैंने आज को खुद देखा है, 3-3 साल के बच्चे, 4-4 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल्स है। पहले की मदर्स नहीं देती थी मोबाइल्स और बच्चे ठीक ट्रैक में भी जाते थे। आजकल मतलब आलसी हो गई है ना, मोबाइल दे दिया, जान छुड़ाई। एक बच्चे को फोन दे दिया, दूसरा आप पकड़ लिया। नहीं, ये नहीं बोलूंगी मैं कि आलसी हो गई है। मदर्स क्या करती है ना, अगर उनको अपने घर का हाउस होल्ड्स करने होते हैं तो वो मतलब चाहती हैं कि उसका ध्यान लगा रहे, तो वो मोबाइल पकड़ा देती है। बट उनको ये नहीं पता है कि वो उस मोबाइल से क्या क्या सीखता है बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका बच्चा मोबाइल पे क्या क्या देख रहा है, वही है कि तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, सबसे पहले पेरेंटिंग की बात आती है। आप अपने बच्चे को सबसे पहले इंडोर एक्टिविटीज या आउटडोर एक्टिविटीज में डालो, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज बच्चा करेगा उतना एक तो उसका मतलब स्ट्रेंथ रहता है, ऊपर से उसका माइंड जो होता है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और चीजों में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब से मोबाइल्स आए हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर लगा लो या पूरा होल इंडिया लगा लो, रेप्स काफी बढ़ गए हैं मोबाइल्स की वजह से भी। क्योंकि काफी मैंने न्यूज सुनी है, 7-8 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे रेप्स कर रहे हैं। तो वो चीज कहाँ से आ रही है, सिर्फ मोबाइल से आ रही है, क्योंकि छोटे बच्चे को तो क्या ही पता होता है ना। चलो सरकार ने पॉर्न साइट्स को ब्लॉक किया हुआ है, पॉर्न साइट्स को ब्लॉक करने के बाद भी ये जो मोबाइल्स की शॉप्स खुली हुई हैं जितनी भी ऑल ओवर इंडिया में, क्या जम्मू में, कश्मीर में जितनी भी खुली हुई हैं, साइट्स नहीं बंद। नहीं साइट्स, पॉर्न साइट्स काफी मैक्सिमम सरकार ने बंद की हुई है। हो सकता है कुछ साइट्स खुली हो, काफी साइट्स बंद की हुई हैं, फिर भी काफी पॉर्न साइट्स जो है अभी भी छोटे बच्चे खोल सकते हैं, जो कि उनको वो खोलना नहीं चाहिए। और प्रेसिडेंट जी एक बात और बताता हूँ कि मैक्सिमम जितनी मोबाइल की दुकानें हैं, जिन्होंने कंप्यूटर वगैरह, उन्होंने यार कि मेमोरी कार्ड में भी वो डाउनलोड करके देते हैं। उस पर पुलिस को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि काफी आपने पुलिस को पता होगा, सीआईडी तो हमारी काफी है कि वो काफी वो मतलब पॉर्न मूवी वगैरह बच्चों को भी वो कार्ड में डाल के मोबाइल में वो मूवीज वगैरह देखते रहते हैं। तो इससे हमारी सोसाइटी में काफी गलत असर जो है हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर थोड़ी सख्ती जो है पूरे भारत सरकार को ये दिखानी पड़ेगी, ये सख्ती। तो प्रजनी जी, ये मुद्दा जो है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पहली बार मेरे ख्याल लोग भी जम्मू के लाइव देख रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा अलग सा मुद्दा है और हम खुल के कर रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों ने पॉइंट बताए होते हैं, मुझे कॉल्स भी आती रहती हैं भाई इस टॉपिक पे डिस्कस करना है, और हमें टॉपिक अच्छा लगता है और हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। भाई इसी तरह के अच्छे टॉपिक्स जो हैं, यानी कि आपको देखने को मिलेंगे लगातार किसी न किसी टॉपिक के ऊपर। हम ये लगातार बोलते जाएंगे। तो आज फिलहाल मतलब हमें एक इशारा हो रहा है कि बाहर भी कोई लोग मिलने के लिए आए हैं, और बड़ी जल्दी दूसरा टॉपिक हम इसके ऊपर भी, और कमेंट जो करें, कमेंट्स अच्छे करने हैं। मैंने देखा लोग नेगेटिव कमेंट जो है, यानी कि वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई बहुत अनपढ़ टाइप के बंदे। अनपढ़ क्या कहे या पढ़े लिखे भी अनपढ़। मुझे ऐसा लगता है लोगों ने एक अपना बना लिया है कि उन्होंने करने नेगेटिव कमेंट्स हम अच्छा करेंगे उसमें भी नेगेटिविटी देनी है, बुरा करेंगे तब भी देनी है। तो आप मैं एक बात बताता हूँ, यानी कि ये एक बॉटल पड़ी हुई है, ये बॉटल पड़ी है, इसमें पानी है, ठीक है। अगर मैं इसको गिलास में डालूंगा तो पानी ही निकलेगा। अगर इसी बॉटल में मैं जहर होगा तो जहर ही निकले। जो लोगों के अंदर है वो कमेंट्स में बाहर आ रहा है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, यानी कि जो उसके अंदर है, इसका मतलब कि अंदर जो है वो जहर बड़ा पड़ा है, नेगेटिविटी बड़ी पड़ी है, निंदिया चुगली जिसको हमने एक रिसेंटली वीडियो भी बनाई थी डॉग के ऊपर, वहां भी नेगेटिव कमेंट्स मैंने रात को ऐसे रीड किए तो बहुत सारे थे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, करने हैं तो करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें कमेंट्स के फर्क कोई नहीं पड़ता। जो पता है कि जो लोगों के अंदर है वही बाहर आएगा, इसलिए अपने अंदर अच्छी बातें जो है भरिए। क्योंकि उनको बुरा लगता है ना, अब उनको लगता है कि हम उनके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपना ऊपर ले लेते हैं। हर आदमी सोचता है, क्योंकि देखो करप्शन इतनी ज्यादा है, बेईमानी ज्यादा है, हर बंदा सोचता है कि शायद मेरे ऊपर अटैक हो रहा है तो वो अपने हिसाब से वो कमेंट करता है। मैं एग्जांपल दे रहा था कि जो इस बर्तन में चीज है, अगर पानी है तो पानी निकलेगा, जहर है तो जहर निकलेगा। इसलिए अगर आपके अंदर गलत थिंकिंग है, वो गलत कमेंट ऑटोमेटिक निकलेंगे। लोगों का कसूर भी नहीं है, बर्तन में पानी ही गंदा है तो गंदा पानी ही बाहर आएगा, ठीक है। तो ये थी डिस्कस, कल किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।